मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के प्यारे, इस वीडियो में हम जिस लघुकथा का शीर्षक सुनने जा रहे हैं, नाथियों की आस्था। एक बार एक नास्तिक को सरकार से कस्बे में पहली शराब की दुकान खोलने की अनुमति मिल गई। कस्बे में एक मंदिर के पास दुकान होने के कारण मंदिर के भक्तों को ये पसंद नहीं आया। सभी विश्वासियों ने ईमानदारी से भगवान से प्रार्थना की कि बार गायब हो जाए। उस प्रार्थना के फलस्वरूप उनकी आंखों ने एक अद्भुत घटना देखी। दुकान खुलने के कुछ ही दिन हुए थे, जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की थी, बिजली गिरी और दुकान जलकर खाक हो गई। सभी विश्वासी बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन बार मालिक का मानना था कि इन विश्वासियों की प्रार्थना के परिणामस्वरूप उनकी दुकान के साथ ऐसा हुआ है। उसने प्रार्थना करने वाले ईसाइयों को अदालत में घसीटा। उसने न्यायाधीश से तर्क दिया कि यह इसलिए था क्योंकि उन्होंने विश्वास के साथ प्रार्थना की थी कि मेरी दुकान पर बिजली गिरी और वह जलकर राख हो गई। लेकिन विश्वासियों ने तर्क दिया कि दुकान के जलने से उनका कोई लेना देना नहीं है। पहली सुनवाई में जज ने दोनों पक्षों से सवाल किया और कहा, मुझे यकीन नहीं है कि इस चरण में मेरा फैसला क्या होगा। लेकिन एक तथ्य सामने आता है। बार का मालिक, एक नास्तिक, विश्वासियों द्वारा की गई प्रार्थना में विश्वास करता है, लेकिन इन ईसाइयों को अपनी प्रार्थना की शक्ति पर विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा कि इसलिए उनका तर्क है कि उनकी प्रार्थना के कारण दुकान नहीं खोली गई। मेरे प्रिय, हर प्रार्थना का उत्तर होता है। आप जो भी प्रार्थना करेंगे, आपको भगवान से उत्तर मिलेगा। मनुष्य जितना उत्तर दे सकता है, परमेश्वर उससे अधिक शीघ्रता से और पूर्ण रूप से उत्तर देगा। वो पक्का है। जब प्रेरित पतरस जेल में था, विश्वासियों ने उसकी रिहाई के लिए प्रार्थना की। परिणामस्वरूप परमेश्वर ने अपना दूत भेजा और पतरस को मुक्त कर दिया। पीटर खड़ा था जब वह आजाद हुआ और उसने दरवाजा खटखटाया। विश्वासियों को विश्वास नहीं था कि परमेश्वर उन्हें इतनी जल्दी छुटकारा दिलाएगा और वे छुटकारे को देखकर बहुत चकित हुए। बहुत से लोग यह नहीं मानते कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। प्रार्थना से रोग दूर होते हैं, शैतान दूर होते हैं, चमत्कार इस हद तक होते हैं कि मनुष्य सोचता है कि कुछ नहीं हो सकता। अपने जीवन में प्रार्थना की दिव्य शक्ति पर विश्वास करें और उसका अनुभव करें। झूठी बातें आपके अपने जोखिम पर होती हैं। पवित्र बाइबल कहती है, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन हो, जो वे मांगे, तो मैं तुमसे कहता हूँ कि वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। मत्ती 18वां अध्याय 19वां पद। इस कारण मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करते समय मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारे पास हो जाएगा। मार्क 11 अध्याय 24। यीशु मसीह के वचनों के अनुसार प्रार्थना करो तो उत्तर प्राप्त करें और आशीर्वाद का आनंद लें। प्रभु आपके साथ रहे।